हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड वेन्यू। तो चलिए आज 30 मई का देखते हैं कि मार्केट किस तरह से चल रहा है अभी रिसेंटली। एंड हमारा जो मंडे का प्लान होगा वो क्या होगा, हम किस तरह से प्लान करेंगे मंडे को। अगर आज भी ट्रेड मिलता है तो आज हम किस तरह से प्लान करेंगे, आज सैटरडे है। एंड कल के दिन के लिए भी अपन चेकआउट करेंगे कि संडे को भी हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं बिटकॉइन में। बाकी मंडे का हमारा गोल्ड ओपन होगा, तो अभी गोल्ड कम्प्लीटली बंद है क्योंकि गोल्ड मार्केट सैटरडे संडे को ऑफ रहता है, वो मंडे से फ्राइडे चलता है। तो अपन गोल्ड में भी एनालिसिस करेंगे कि गोल्ड को चेकआउट करेंगे कि मंडे के दिन हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं गोल्ड में। बट उससे पहले हम अभी बिटकॉइन को थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं कि बिटकॉइन में अभी क्या चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चेकआउट करें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक अच्छा सा रेजिस्टेंस यहाँ से ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर, जो कि इसी ट्रेंड लाइन पे रिसेंटली मार्केट ट्रेड कर रहा है। देखो यहाँ पे रिसेंटली मार्केट हमारा बिटकॉइन 73,561 पे अभी ट्रेड कर रहा है वहीं पे। यहाँ से हो सकता है तो हमारा मार्केट बाउंस बैक कर जाए। अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बाकी है टैप करने को। अभी ये कैंडल, इससे प्रीवियस वाला कैंडल एकदम डोजी कैंडल बना हुआ है कल का, एंड आज का ये कैंडल ग्रीन बन रहा है। ठीक है, तो हो सके तो ये बाइंग में ही जाए यहाँ से, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये ग्रीन में कम्प्लीटली जाने वाला है कैंडल। एंड जो हमारा ऊपर का भी टारगेट होने वाला है, अगर हम इसको देखें तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। अब फर्स्ट टारगेट ये इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो जब मार्केट नीचे से ऊपर के लिए गया हुआ है तो यहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से इसी सपोर्ट पे आया, एंड फिर यहाँ से गया तो ब्रेकआउट करके ऊपर गया। एंड ये हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है, ये वाला लेवल। ठीक है, ये हमारा सेकंड टारगेट है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। फिर से यहाँ पे सपोर्ट बना के जो यहाँ पे जहाँ से रेजिस्टेंस लिया था वहीं पे ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बना के फिर से मार्केट ऊपर गया, सेकंड टारगेट को एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट किया, एंड देन वहाँ से फिर ये बैक आके फिर से इस वाले जो रेजिस्टेंस पे आके सपोर्ट किया। फिर थोड़ा देर वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, एंड देन यहाँ से ब्रेक डाउन किया हुआ है। ब्रेक डाउन करने के बाद रिसेंटली मार्केट हमारा इसी ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा दो सिनारियो बन सकता है। एक, या तो अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो सीधे यहाँ से निकलेगा और फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये वाला लेवल। अभी हम यहाँ से अगर स्विंग ट्रेड के लिए प्लान करें तो हमें अच्छा खासा यहाँ से 2000 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं हम, राइट। 2000 पॉइंट के लिए हम जा सकते हैं। जो हमारे स्टॉप लॉस होगा काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस होगा, 500 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, ये टारगेट हमें मिल सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। या अगर ये टारगेट उनको अचीव हो जाता है तो अपना टारगेट को यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। सेकंड टारगेट वो ये रख सकते हैं 78,000 पे, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ से भी मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आया हुआ है ये वाला लेवल से। तो ये लेवल भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, ये 3 लेवल वन डे टाइम फ्रेम पे निकल के आ रहा है, याद रखना। ठीक है, इसको हम नहीं भूलेंगे, इसको हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आएगा तो इसका रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर हम 4 आवर पे चेकआउट करें तो 4 आवर पे बहुत ही गंदा साइडवेज मार्केट है यार। यहाँ पे तो एकदम कम्प्लीटली भाई डोजी डोजी खेल रहा है पिछले 4-8 मतलब 2-3 दिनों से इसी लेवल पे मार्केट की बहुत ही गंदा जोन है ये। ठीक है, इस जोन में अगर आप पढ़ोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ आपका एसएल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, स्कैल्प करोगे तो ही आपका प्रॉफिट होगा, अदरवाइज सिर्फ आपका एसएल जाएगा। तो बेटर यही है कि मार्केट को यहाँ पे अवॉइड करो एंड इसके ऊपर आने दो। ठीक है, मार्केट को इस लेवल के ऊपर आने दो यहाँ से, या फिर अगर यहाँ से अगर बाइंग के लिए प्लान करते हो तो यहाँ पे आप एग्जिट कर देना, क्योंकि यहाँ से फिर से रिवर्स कर सकता है। एंड नीचे से अगर सेलिंग के लिए देखना चाहते हो, सेलिंग के लिए मत देखो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुका है यार। एंड यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे है आप अपने ये ट्रेंड लाइन के, तो यहाँ से सेलिंग आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं आ रहे। तो मार्केट बाइंग में ही जाएगा, भले थोड़ा देर के लिए ये नीचे आ जाए बट ये फिर से ऊपर बाउंस बैक कर जाएगा, राइट। अगर हम इसको देखें मार्केट को गौर से, इतना गंदा साइडवेज में भी, तो हमारे लिए ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है नीचे से। एंड अगर ऊपर से भी देखें तो ऊपर से हमारा एक ट्रेंड लाइन ये आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट को पहले यहाँ से बाहर आने दो, इस लेवल से बाहर आता है तो आप प्लान करो बाई के लिए। बाई के लिए आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, एंड सेकंड टारगेट इसके ऊपर का ये वाला लेवल होना चाहिए। ठीक है, तो 2 लेवल्स निकल के आ रहे हैं आपका बिटकॉइन में। एंड अगर 1 आवर पे चेकआउट करें नीचे के लिए, अगर यहाँ से नीचे आता है तो भाई नीचे फिर से इस ट्रेंड लाइन तक आप टारगेट ले सकते हो, इसके बाहर मत ही जाना, क्योंकि ये बहुत फिर नीचे नहीं आने वाला ज़्यादा, मार्केट यहीं से बाउंस बैक कर जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। अगर 1 आवर पे चेकआउट करें तो 1 आवर पे देखिए अपन तो सेम जो मैंने अभी स्ट्रक्चर मार्क किया उसी स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट मूव कर रहा है। एंड यहाँ से ब्रेकआउट आने का वेट करो या ब्रेक डाउन आने का। ब्रेक डाउन आने के चांसेस आर वेरी लो, बट ब्रेकआउट करने के चांसेस आर वेरी हाई। बट ये 1 आवर पे आप चेकआउट करना, छोटे टाइम फ्रेम पे मत करना। छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन आते हैं, तो इसलिए हमें बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है पहले कि ब्रेकआउट आया है प्रॉपर कि नहीं, प्रॉपर क्लोजिंग दिया है कि नहीं बाहर में कैंडल, तब जाके हम कंफर्म करेंगे एंड फिर हम अपना एंट्री प्लान करेंगे। ओके,
अगर 15 मिनट पे देखें तो 15 मिनट में इस स्ट्रक्चर के अंदर में भी आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ही गंदा है भाई। 100-200 पॉइंट के अंदर पूरा दिन मूव कर रहा है पिछले 2 दिनों से। ये थोड़ा सा ये वाला यहाँ पे एक मोमेंटम आया हुआ दिख रहा है आपको, इस लेवल से इस लेवल तक का यही मोमेंटम है, ठीक है, ये वाला मोमेंटम। उसके बाद और कोई मोमेंटम नहीं है मार्केट में। देखो ये वाला एरिया जो दिख रहा है ना, सिर्फ इतना ही दूर मोमेंटम है, बाकी कंप्लीटली मार्केट ने सिर्फ लोगों का एसएल खाया हुआ है दोनों तरफ का, ठीक है। तो अभी अवॉइड करो, मार्केट को कंप्लीट ब्रेकआउट आने दो, तभी आप प्लान करना है यहाँ से 15 मिनट या 1 आवर पे ब्रेकआउट आने दो, क्लोजिंग करने दो बाहर में या नीचे, फिर प्लान करो आप, ठीक है। तो यार ये रहा हमारा बिटकॉइन का एनालिसिस आज कल एंड मंडे के लिए, ठीक है। फिर अपन मंडे को प्लान करेंगे, मंडे को एनालिसिस करेंगे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल 1-2-3 दिन के लिए हमारा यही एनालिसिस रहने वाला है बिटकॉइन में, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं गोल्ड में, देखते हैं कि गोल्ड में क्या चल रहा है। ओके तो गोल्ड में हमें भाई यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है, ये वाला लेवल पे, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ से ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लेके मार्केट रिसेंटली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एंड ऊपर से अगर देखिए तो ये ट्रेंड लाइन आता हुआ आपको दिखेगा इसमें, ठीक है। ये वाला लेवल से एक ट्रेंड लाइन है, तो इसी के बीच में भी आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये 1 डे डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर इसको हम 4 आवर पे करें तो 4 आवर पे एकदम रेजिस्टेंस है, मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाना स्टार्ट किया हुआ है। तो मंडे के दिन देखते हैं मार्केट कैसा ओपन होता है, या तो गैप डाउन ओपन होगा, मतलब ज़्यादा चांसेस है कि गैप डाउन ही ओपन होगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस एरिया से यहाँ पे एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ जाना स्टार्ट किया हुआ है। तो हो सके तो मार्केट आपका मंडे के दिन गैप डाउन ही ओपन हो, एंड आपका जैसे ही गैप डाउन ओपन होगा तो ये वाला नीचे का सपोर्ट एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये वाला लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखना, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो इस यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर जाएगा, या अगर इसके नीचे आता है तो मार्केट फिर यहाँ से नीचे इस लेवल तक को आ सकता है, ठीक है। यहाँ से फिर अब वो बाउंस बैक करेगा। एंड अगर 1 आवर पे चेकआउट करें गोल्ड को तो 1 आवर पे सेम, अगर वैसे तो 1 आवर पे यार हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है, 1 आवर पे ये वाला ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट हो सके तो गैप डाउन ओपन होगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, फिर यहीं से सपोर्ट ले ले, यहाँ तक जाए, एंड देन यहाँ से ब्रेकआउट करे तो फिर हम आगे के लिए प्लान करें ब्रेकआउट के बाद। या अगर यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन करे तो हम यहाँ से यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। एंड या अगर यहाँ तक अगर चाहे तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो फिर यहाँ से हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, या फिर यहाँ से नीचे आता है तो सेलिंग के लिए देख सकते हैं। बट हमारे लिए 1, 2 और एक नीचे 3 लेवल, ये नीचे का और एक ये 4 लेवल दिख रहा है, ठीक है। तो लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मार्केट कहाँ पे ओपन होता है वो हमें मंडे को पता चलेगा, एंड देन हम उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे कि कहाँ पे ओपन होता है, किस तरह से मार्केट का मोमेंटम रहता है। अगर अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा, यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे, और यहाँ से बाइंग के लिए कैंडल बनाता है तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। एंड 15 मिनट पे भी ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। गोल्ड में भी ऊपर में भी हमें एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा है, ये वाला लेवल पे देखें तो एक इसी स्ट्रक्चर में मार्केट मूव कर रहा था। यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ था, ब्रेकआउट आने के बाद फिर से मार्केट सेम स्ट्रक्चर में आ गया। एंड अगर इससे भी और आप एक स्ट्रक्चर में जाना चाहो तो मार्केट एक और स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर किया हुआ है, वो हमारा ये स्ट्रक्चर देख रहा है। तो आप स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग किया करो, आपको पता लग जाएगा कि मार्केट कैसा चल रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम एक और ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से फिर बाइंग में ये बाइंग सेलिंग ऐसे करते करते इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मार्केट यहाँ पे आएगा, एंड देन यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाए और फिर धीरे धीरे करके नीचे आए ऐसे। फिर यहाँ से बाइंग में भी जा सकता है, यहाँ से ऐसे करते करते ब्रेक डाउन करके नीचे आए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करके बाइंग में जा सकता है, या अगर चाहे तो यहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके यहाँ पे फिर सेलिंग में भी आ सकता है, राइट, ऐसे करके। तो हमें दोनों तरफ के बारे में प्लान पहले से ही करके रखना चाहिए, ताकि मार्केट जिस तरह से जाए हम मार्केट के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करें एंड देन एग्जीक्यूट करें। ओके गाइस, तो ये था हमारा गोल्ड का एनालिसिस एंड बिटकॉइन का एनालिसिस, दोनों का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि भाई कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, बाकी सब मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूंगा। एंड अगर चैनल पे ना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, आपका भाई का न्यू चैनल है, आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, आपका एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करेगी। ओके, फिर हम आपको मिलते हैं संडे के दिन, लाइव में मिलेंगे दिन में और दोपहर को या फिर शाम को या फिर नाइट में। एंड आज नाइट में भी लाइव आने वाला हूँ, तो अगर आप चाहो तो लाइव ज्वाइन कर सकते हो। ओके गाइज, और प्लीज़ यार चैनल पे ना हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।